हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम शहर आलम खान है और आप देख रहे हैं मेरे इस चैनल सोल ऑफ नॉलेज को। आज एक मैं बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेके आया हूं जो कि स्पोर्ट्स फील्ड के बारे में है, जो कि प्रेजेंटली जो ओलंपिक्स चल रहा है टोक्यो। जैसा कि आप सब हम जानते हैं कि भारत और चाइना एक पड़ोसी देश है, क्षेत्रफल में हो चाहे डेवलपमेंट की बात करें, चाहे टोक्यो में चल रहे मुकाबले में पिछले के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पिछले की तरह ही हमारा जो मेडल्स का जो सिलसिला है वो अभी भी इक्वली चल रहा है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए और हमें ज़्यादा देखने के लिए ये मिला है कि जो पिछले 5 देश जो हमेशा से लीड करते हैं वही लीड कर रहे हैं और हमारा देश हमेशा की तरह बिल्कुल पीछे है। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्यों हम ध्यान नहीं देते कि हमें भी ओलंपिक्स में मेडल लाने चाहिए? हमारे देश को एक अलग पहचान बनानी चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। BBC हिंदी में भारत के दिग्गज पूर्व एथलीट पीटी उषा से पूछा गया कि चाइना की तरह क्यों नहीं भारत मेडल लेके आता है, क्यों नहीं चाइना की तरह भारत आगे रहता है। तो इस सवाल का जवाब उन्होंने इस तरह दिया, उन्होंने खुद इस बात को ये कहा कि मैं खुद ही नहीं आज तक पहचान पाई, मैं आज तक खुद ही नहीं जान पाई कि इंडिया क्यों हमेशा इतना पीछे रहता है। लेकिन उन्होंने एक जवाब दिया कि इसका जवाब जो है वो बहुत कड़वा सच होगा, जिसको देना बहुत मुश्किल है। खेल से जुड़े लोग ये कहते हैं कि हमारे देश में स्पोर्ट्स को महत्व सबसे ज़्यादा क्रिकेट को महत्व दिया जाता है। ऐसा आखिरकार क्यों है? क्या हमें स्पोर्ट्स में ही सिर्फ गोल्ड मेडल लाना है? जो हमारे एथलीट्स है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एथलीट्स हैं, हमें उनके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? क्यों नहीं उनके लिए एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए अच्छी ट्रेनिंग, उनके लिए अच्छी डाइट बनाई जाती है? टोक्यो में जारी ओलंपिक में हमारा देश बहुत पीछे चल रहा है, हमारा देश कहीं लाई नहीं कर रहा है। इसकी वजह सबसे बड़ी क्या हो सकती है? दरअसल चीन और भारत दोनों ही ओलंपिक में अलग अलग स्तर पे हैं, लेकिन इंडिया में बहस इस बात की हो रही है कि हमारे देश के खिलाड़ी क्या कर रहे हैं और चीन में बहस इस बात की हो रही है कि क्यों केवल मेडल ही जीतना सब कुछ है, हमें इससे आगे सोचना चाहिए। और दूसरी तरफ भारत में ये चर्चा है कि खिलाड़ी मेडल क्यों नहीं ला रहे हैं। मैं बता दूं, किसी भी टारगेट को अचीव करना आपके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर एक डिज़ायर नहीं होगा तब तक आप ज़िंदगी में कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे। एक डिज़ायर ही है जो आपको एक फ्यूचर, जो आपका गोल है, अगर आपके पास डिज़ायर नहीं हुआ तो आपको गोल अचीव करना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये मानता हूँ कि जो भी खिलाड़ी मैदान में उतरता है उसके पास डिज़ायर होती है, लेकिन डिज़ायर का मतलब ये नहीं कि आपके पास सिर्फ डिज़ायर हो, आपके पास कोई गोल नहीं हो। नहीं, असल मकसद है आपको अपने गोल को अचीव करने में, उसी के बारे में है। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस करने आया हूँ और डिस्कशन करने आया हूँ कि क्यों हमारा देश ओलंपिक में इतना पीछे है, क्यों हमारे देश को मेडल्स नहीं मिलते हैं। चाहे कोई भी बात करें, दोनों एक डेवलपिंग कंट्री हैं, दोनों की पॉपुलेशन सेम है, एरिया वाइज दोनों सेम है, लेकिन क्यों ऐसा होता है ओलंपिक में? आमतौर पर हमारे देश के लोग और हम लोग चीन से तुलना करते हैं, अपनी बल, अपनी हर चीज़ की तुलना करते हैं। कभी हमने अपने ओलंपिक मेडल्स की तुलना की? कभी नहीं। हमने कभी नहीं सोचा कि क्यों चीन इतना आगे है, हम लोग को ओलंपिक में क्या हो जाता है। हमने चीन को क्यों नहीं मुंह तोड़ जवाब दिया? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे एथलीट्स को मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम आने वाले ओलंपिक्स में हम आने वाली एक अच्छी टीम बनाएं, एक अच्छा टीम वर्क करें, ताकि हम चीन को मुंह तोड़ जवाब दें और हम दिखा सके कि नहीं, हमारे देश के एथलीट्स में उतना ही दम है जितना चीन के एथलीट्स में दम है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, काफ़ी ढूंढने के बाद मैंने बहुत जगह रिसर्च किया, बहुत जगह पढ़ा, मुझे ये पता करना था कि चीन इतना लीडिंग क्यों है, चीन हमेशा क्यों भारत से या अन्य देशों से आगे रहता है। मुझे इसका जवाब मिला। भारत में रह रहे चीन के मशहूर पत्रकार सुन शी का कहना है कि चाइना हमेशा इतना आगे क्यों है, क्योंकि वहाँ के सरकार की योजनाएं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, वहाँ के हर नागरिक उनका साथ देते हैं, हर इंसान का बराबर का हिस्सेदार होता है, हर इंसान एथलीट्स को एक अलग रिस्पेक्ट देता है। हमारे देश में भी है ऐसा, लेकिन वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ के लोग ये नहीं सोचते कि हमें सिर्फ मेडल तक जीतना है।
उनके देश में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो एक इंसान 28 मेडल लेके बैठा हुआ है। लेकिन मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें अवेयर होना पड़ेगा, वो डिजायर लानी पड़ेगी, तभी हमारे देश में अच्छे मेडल्स आएंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि हम लोग क्यों पीछे हैं। इसका जवाब आपके लिए मेरा सिंपली ये है कि हम जानते हैं कि हमारे देश में करप्शन है। कोई भी खिलाड़ी होगा उसको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। अगर कोई गरीब इंसान आता है खेलने, अगर वो अच्छा खिलाड़ी है, अगर उसके पास सोर्स नहीं है, if he does not have anything, then he will not play in athlete because he don't have that power, he don't have that money। उसके पास पैसा नहीं है, वो इन्वेस्ट कहाँ से करेगा। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो देश की गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो लीडिंग बॉडी है, वो हमारे देश के जो एथलीट्स हैं, जो अच्छे खेल रहे हैं, जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, ताकि हमारे देश को एक अच्छा मेडल मिले, हमारा देश का एक अलग नाम हो पूरे दुनिया में। इसीलिए ओलंपिक को क्यों कराया जाता है, हर देश अपना एक अलग अपनी पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी रखे। इसीलिए मैं मानता हूं कि हमारे देश की आइडेंटिटी पूरी दुनिया क्यों यूएसए, चाइना जैसे कंट्रीज जो कि हमारे कंट्रीज की तरह डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, क्यों वो इतने आगे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। ओलंपिक में कि चाइना हमेशा इंडिया से लीड करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था भी अच्छी है, दुनिया में है। हमें अपने देश के लिए इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया हमारे देश का नाम नहीं, हमारे देश का नाम हर जगह मेडल्स हों, हमारे देश के लिए एक लोग अलग रिस्पेक्ट करें। इंडिया का नाम आए तो नहीं ये समझ में आए कि नहीं इंडिया, ये वो इंडिया है जिसने 40 गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक में। मैं यही चाहता हूं कि हमारा देश आगे बढ़े। मेरे वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं कि मैं अपने देश को नीचा शो करूं, नहीं, मैं ये चाहता हूं, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, अवेयर करता हूं कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इसका असल मकसद ये है। और कुछ लोग ये समझते होंगे कि नहीं, इनका मेन मोटिव क्या है कि अपने कंट्री को डाउन शो करना। मैंने देखा है बहुत जगह कुछ लोग कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, जैसे किसी ने अगर कंट्री के वाइज कुछ वीडियो बनाया, कुछ बताया, तो उसने क्यों बताया? उसने इसलिए बताया कि हमारे जो देश के लोग हैं वो उससे अवेयर हों, उनको पता चले कि नहीं ओलंपिक रियलिटी में है क्या, और हमारे देश को खिलाड़ियों को क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रॉपरली नहीं मिल रही हैं, सिस्टमेटिक वे में नहीं मिल रही है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, जैसे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारी जो नारी शक्ति है वो हमारे देश के लिए कितना महत्व है। हम लोग उनकी शक्ति को नहीं समझते हैं, हम लोग नेगेटिविटी में नहीं ले। सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे मेन पॉइंट मेरा ये है कि हम उस चीज़ को नेगेटिव में नहीं लें। हमें वुमेन पावर को समझना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा इस ओलंपिक में कि वुमेन्स ने क्या क्या नहीं किया। पीवी सिंधु और बहुत जैसी महिलाओं ने हमारे देश का नाम रोशन किया। उससे पहले पीटी उषा और बहुत सी लेडी हैं जिन्होंने हमारे देश का मनोबल ऊंचा किया। तो मेरा सबसे बड़ा यही पॉइंट है कि हमें मेंस पे फोकस करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें वुमेन्स पे फोकस करना है, क्योंकि हमें उनको आगे बढ़ाना है, हमें उन्हें मोटिवेट करना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं यही चाहूँगा कि हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं कि हमारे देश के जो ओलंपिक्स के जो प्लेयर्स हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम लोग ओलंपिक्स में अगर मेडल नहीं लाते हैं तो हम सबसे बड़ा सवाल प्लेयर्स पे उठाते हैं कि उनकी गलती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर गलती प्लेयर की नहीं होती है। आपको नहीं पता कि क्या कोच में प्रॉब्लम होगी, क्या उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, क्या उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्या उनके लिए प्रॉपर सरकार पैसा नहीं दे रही है। यही सबसे बड़ा सवाल है मेरा। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने देश के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।